नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव। तो नियमों को लेकर एक बार फिर बड़ा परिवर्तन किया गया है और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप यहाँ देखें, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 27 मार्च 2023 को ये आदेश जारी किया है शासन के समस्त विभागों के लिए। तो ये सभी विभागों पर लागू होगा। अब किस प्रकार से यहाँ पर नियमों में परिवर्तन किया गया है, अगर आप यहाँ देखें, आदेश का विषय है शासकीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत। विषयांतर्गत इस विभाग के संदर्भित परिपत्र के तहत अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एक जारी निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ति निर्देश दिनांक 29 सितंबर 2014 के प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। तो जो 2014 के पहले के आपके नियम थे, उनमें यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें दी गई हैं कि वर्तमान में आपका नियम क्या था और उसमें किस प्रकार का संशोधन किया गया है। तो 2014 के अनुसार जो अनुकंपा नियुक्ति का नियम था, पहला पॉइंट है, मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामित पुत्र या अविवाहित पुत्री को ही यहाँ पर नियुक्ति दी जा रही थी। तो यहाँ पर एक शब्द है पुत्र या अविवाहित पुत्री। तो पहले सिर्फ अविवाहित पुत्री को नौकरी दी जाती थी, विवाहित पुत्री को नौकरी का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब इसे बदलकर नामांकित पुत्र या पुत्री कर दिया गया है, यानी कि चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों की शादी हुई हो या दोनों की शादी ना हुई हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो एक ये बड़ा परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। अगला पॉइंट है, ऐसे विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री जो दिवस की सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हों अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्र वधू जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो। तो इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, उल्लेखित पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्र वधू जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय पर उस पर पूर्णतः आश्रित हो, उनके साथ रह रही हो, तो इनको यहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अगले पॉइंट पर आए तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन और किए गए हैं। एक पॉइंट यहाँ पर हटाया गया है, दिवंगत शासकीय सेवक की संतान सिर्फ पुत्रियां हों और वह विवाहित हों तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर विलोपित किया गया है, यानी कि इस पॉइंट को यहाँ से हटाया गया है। आगे अगर आप देखें, अगला पॉइंट यहाँ पर परिवर्तन किया गया है, अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता की अनुशंसा के आधार पर, परंतु अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता भी जीवित न हों तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। तो इसमें यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। जो यहाँ पर एक शब्द था आपका अविवाहित, इसको अब हटा दिया गया है। भाई अथवा बहन चाहे वो विवाहित हो चाहे अविवाहित, दोनों कंडीशन में उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पर तमाम परिवर्तन इसमें किए गए हैं। तो आप इन सबको देख सकते हैं, इसका ये ऑफिशियल आदेश है, तो आप चाहे इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आपकी अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। एक नियम को यहाँ पर हटाया गया है और कुछ नियमों में यहाँ पर परिवर्तन किए गए हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।